हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दिस इज 11th कॉमर्स एंड वंस अगेन वेलकम टू द DSS ऑनलाइन क्लासेस। द सब्जेक्ट इज बिजनेस स्टडी एंड वी आर कंटिन्यूइंग द चैप्टर वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। और हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम लोगों ने स्टार्ट किया था पिछले क्लास में। और मीनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी और व्हाट इज द प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर टू सेट अप ए कोऑपरेटिव फॉर्म सोसाइटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वेरियस स्टेप्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। टुडे वी विल डिस्कस द फीचर्स एंड मेरिट्स एंड द लिमिटेशंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगेन बता दें कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है क्या। इट इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स and to form a cooperative society at least 10 adult persons is required to start a business cooperative society। इसमें जो है मेंबर्स की लायबिलिटी जो है लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका फॉर्मेशन जो है का जो प्रोसीजर जो है बहुत ही सिंपल है, जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसका रजिस्ट्रेशन बहुत रिक्वायर्ड है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत जो है इसका फॉर्मेशन किया जाता है। और इसके अंदर जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट होता है वो मेंबर्स जो है कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। और व्हेन दे वांट टू लीव द फॉर्म ऑफ सोसाइटी दे कैन लीव, एनी पर्सन दे वांट टू एंटर इनटू सोसाइटी दे कैन एंटर इनटू सोसाइटी, कोई कंपल्शन नहीं होता इसके अंदर। और जो है बेसिकली जो है मेंबर्स के वेलफेयर के लिए जो इसका फॉर्मेशन किया जाता है। वीकर सेक्शन सोसाइटी जो है उसको जो प्रोटेक्ट करने के लिए, मिडिल मैन से प्रोटेक्ट करने के लिए जो इसका फॉर्मेशन किया जाता है, ठीक स्टूडेंट्स। सो टुडे वी विल डिस्कस द फीचर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट दिया यहाँ पर वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने बताया कि एटलीस्ट 10 एडल्ट पर्सनस की रिक्वायरमेंट होती है टू फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। दोबारा बता दूँ कि मैक्सिमम लिमिट नहीं है इसका मेंबर्स का, बट इन द केस ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी उसके अंदर जो है मैक्सिमम जो है 10 एडल्ट पर्सनस की रिक्वायरमेंट होती है मैक्सिमम, ठीक है। बाकी जो भी सोसाइटी है उसके अंदर जो है मैक्सिमम मेंबर्स का लिमिट नहीं होता, कितना ही हो सकता है। तो इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। वॉलंटरी मतलब जिसमें मैंने बताया कि कोई भी पर्सन जो है इस सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है विद कंट्रीब्यूटिंग सम कैपिटल एंड फीस इन द सोसाइटी। और जो है whenever the member they want to leave society they can leave society without any compulsion, ठीक है। कोई भी उसके अंदर कंपल्शन नहीं होता कि नहीं आपको रहना है, चाहे आपको जो है आपको जो है आपने कंट्रीब्यूट कर दिया है तो आपको रहना है इसके अंदर, ठीक है। कोई कंपल्शन नहीं है। हाँ, लेकिन प्रोसीजरली जब कोई मेंबर जो है इस सोसाइटी को लीव कर रहा है, छोड़ना चाहता है, तो उसको जो है एक नोटिस देना पड़ता है अदर मेंबर्स को कि हम जो है इस सोसाइटी को जो है छोड़ करके जा रहे हैं, ठीक है। वही बता रहे हैं आपको। प्रोसीजरली ए मेंबर्स इज रिक्वायर्ड टू सर्व ए नोटिस बिफोर लीविंग द सोसाइटी, ठीक है। ये हो गया। तो मेंबर्स जो है यहाँ पर आपका जो सोसाइटी है एक डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इसके अंदर होता है, क्योंकि मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने में जो है किसी एक मैनेजिंग डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। और वो जो है जो हेड जो होता है वो जो मैनेजमेंट को संभालता है, चाहे कंट्रोल करता है, चाहे जो रेगुलेट करता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ वॉलंटरी मेंबरशिप। लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने प्रोसीजर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटी जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो वो एक लीगल एग्जिस्टेंस उसका हो जाता है। मार्केट में एक जो लीगल जो है नए कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ सोसाइटी का जन्म हो जाता है, ठीक है। और हम लोग ने यही पढ़ा था कि जब इसका फॉर्मेशन होता है इस सोसाइटी का तो एक जो है अलग से अकाउंट ओपन करना पड़ता है, ठीक है। अब वो अकाउंट जो ओपन होता है वो किसी मेंबर्स के नाम नहीं होता है, किसी जो है प्रोमोटर्स के नाम नहीं होता। वो जो नाम जो होता है वो सोसाइटी के नाम, जो सोसाइटी का जो नाम है उसके नाम से जो बैंक अकाउंट ओपन होता है, ठीक है। तो इससे जो है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो जब मेंबर्स को जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो मिलने के बाद जो है इसका एक लीगल स्टेटस बन जाता है, एक ये सेपरेट एंटिटी अपने मेंबर से हो जाता है, ठीक है।
अपने मेंबर से एक सेपरेट हो जाता है। इट मीन्स दैट ये सोसाइटी जो है अपने नाम से जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है, अपने नाम से जो है प्रॉपर्टी को परचेस कर सकता है, किसी के ऊपर जो है सूट फाइल कर सकता है, या कोई पर्सन जो है थर्ड पार्टी जो है इसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकती है। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द लीगल स्टेटस। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब होता है कि जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जो मैक्सिमम जो लिमिटेशन जो होता है लायबिलिटी का अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो एक नेक्स्ट फीचर दिया हुआ है इसमें लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। नेक्स्ट दिया हुआ है कंट्रोल जैसे मैंने बताया कि हर एक मेंबर्स जो है उनके पास वोटिंग राइट होता है, और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करके अपने मेंबर्स में से जो है किसी को जो है चीफ प्रोमोटर्स को इलेक्ट करते हैं, और चीफ प्रोमोटर्स जो है अपनी सोसाइटी को जो है रन करता है। दैट इज द कंट्रोल। ठीक है, सर्विस मोटिव जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है कॉर्पोरेट सोसाइटी का क्या है, वो सर्विस मोटिव किसका, सर्विस प्रोवाइड करना। जो मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी जो किसी तरह सोसाइटी हो, जो पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ वेरियस कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स को जो है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो है इसका फॉर्मेशन किया जाता है। जिसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेंबर्स हैं मिडिल मैन से बचने के लिए, जो मिडिल मैन जो होते हैं उनका बेस मोटिव यही होता है कि वो जो अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न करें। ठीक है, तो सब सिंपल सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज जैसे कि आप जो है किसी मार्केट से, किसी भी रिटेल शॉप से अगर आप जो कोई भी सामान परचेस करते हो, कोई भी गुड्स परचेस करते हो, तो वो गुड्स जो है वेरियस इंटरमीडिएट्स से होकर के आपके पास आता है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के पास से प्रोड्यूसर बनाता है उसको, प्रोड्यूसर होलसेलर के पास आता है, होलसेलर का पास रिटेलर्स के पास आता है, और रिटेलर्स के पास से तब अल्टीमेट कस्टमर तक पहुँचता है। तो होलसेलर जो है वो अपना प्रॉफिट अर्न करेगा। ठीक है, रिटेलर्स जो है कुछ प्रॉफिट अपना अर्न करेगा, और उसके बाद रिटेलर्स जो है तब जाकर कस्टमर प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर जो है मिडिल मैन जो है अपने प्रॉफिट को जो है जनरेट करते हैं, और जो आपको जो प्राइस पे करते हैं वो प्राइस जो है बहुत ज़्यादा प्राइस होता है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्मेशन किया गया। इसके अंदर क्या होता है, सपोज कोई लोग कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जो मेंबर्स हैं वो बल्क में जो है प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से जो है गुड्स परचेज करते हैं, और गुड परचेज करके जो है जो बाकी मेंबर्स जो होते हैं वो आपस में जो है मेंबर्स जो है आपस में परचेस करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मिडिल मैन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो जो भी सामान वो परचेस किए डायरेक्टली प्रोड्यूसर से, उनको सस्ता पड़ता है, और वही सस्ते गुड्स को जो आपस में जो मेंबर्स अपने परचेस करते हैं। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट होता है उसके अंदर से, भाई प्रॉफिट तो कुछ होगा इसके अंदर। ऐसा नहीं कि जिस अमाउंट उन्होंने परचेस किया, जिस प्राइस परचेस उसी प्राइस पर जो मेंबर्स जो है उनको जो है मेंबर्स को सेल किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट का मार्जिन इसके अंदर रखते हैं, ताकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है अपने मेंटेनेंस के लिए जो खर्चे हैं उसको जो है मीट आउट कर सके। ठीक है, तो इसमें जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो प्रॉफिट जो है मेंबर्स ही आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, या फिर जो है जो भी डिसाइडेड है उसके बेस पर जो है वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेस पर वो जो मनी जो है, जो प्रॉफिट जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक सर्विस मोटिव के लिए जो है इसका फॉर्मेशन किया गया है। सो दिस आर ऑल द फीचर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट दिया हुआ इसका मेरिट क्या दिया हुआ इसके अंदर। ठीक है, मेरिट दिया हुआ इक्वलिटी इन द वोटिंग राइट। इक्वलिटी इन द वोटिंग राइट मतलब ये होता है, सपोज कर लो कि आप मेंबर हो एक सोसाइटी के, मैं मेंबर हूँ। ठीक है, आपके फादर मेंबर सोसाइटी के, तो आपने लगाया है 50,000 रुपीज़, उन्होंने लगाया 1 लाख रुपीज़, मैंने लगाया 75,000 रुपीज़। तो यहाँ पर मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जिसने जो है ज़्यादा पैसा लगाया है उसको जो अधिक वोटिंग राइट मिलेगा, वो जो है 2 बार इलेक्ट करेगा, मतलब उसका जो पावर ज़्यादा हो, इलेक्टेड पावर ज़्यादा हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर वोटिंग राइट मतलब यहाँ पर यह इक्वलिटी वोटिंग राइट मतलब होता है कि भले ही किसी ने जो 1 लाख रुपये लगाया हो, कंट्रीब्यूट किया हो सोसाइटी के अंदर, किसी ने 2 लाख किया हो, किसी ने 50 लाख किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सबको जो है 1 वोट का राइट मिलेगा। ठीक है, यही मैं बता रहा है यहाँ पर कि इक्वलिटी इन द वोटिंग राइट। ठीक है, तो ये मेरिट क्या हो गया, ये सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि किसी का डोमिनेंस नहीं रहेगा उसके ऊपर। मान लीजिए कोई पर्सन उसने बहुत अमाउंट का पैसा उसने लगा दिया सोसाइटी के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि वो जो है बाकी लोग मेंबर्स के ऊपर जो डोमिनेट हो जाएगा, चाहे उसके ऊपर जो अधिक प्रभाव, उसका अधिक प्रभाव रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ा एडवांटेज है इक्वलिटी इन द वोटिंग राइट। नेक्स्ट ये होगा लिमिटेड लायबिलिटीज। ठीक है, ये मेरिट इसमें दिया हुआ है कि मेंबर्स की जो लायबिलिटी जो लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस मतलब ये होता है कि
मेंबर्स आ रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, मेंबर्स लीव कर रहे हैं, उससे जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी वैसे रन करेगी जैसे जो है रन करती आ रही है। ठीक है, ये जो है लीगल स्टेटस पा चुका है। हम जानते हैं कि ये लीगल स्टेटस पा चुका है आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट इज़ ए लीगल स्टेटस इन द मार्केट। ठीक है, तो इसका एग्जिस्टेंस पे जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके मेंबर्स आ रहे हैं चाहे मेंबर्स जा रहे हैं, उसका जो है बिजनेस जो है और उसका जो एक्सटेंस जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई मेंबर्स चला गया तो बिजनेस जो बंद हो जाएगा, चाहे बिजनेस एक्सटेंस जो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इकोनॉमिक इन ऑपरेशन। इकोनॉमिक ऑपरेशन मतलब ये होता है कि जो भी ऑपरेशन, जो बिजनेस हो रहा है उस बिजनेस के अंदर जो है इकोनॉमी है। इकोनॉमी मतलब यह है कि जैसे हमने बताया यहाँ पर ये सर्विस मोटिव के पर्पज से जो है इसका फॉर्मेशन किया गया है। ठीक है, तो सर्विस पर्पज का मतलब ये होता है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज जो मेंबर्स परचेस कर रहे हैं सोसाइटी से, वो जो है उनको जो है सस्ते में मिल रहा है उनको। ठीक है, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो जो है बल्क अमाउंट में जो है वो क्या करते हैं, गुड्स परचेस करते हैं। बल्क अमाउंट में परचेस करते हैं, तो अगर जो है बल्क अमाउंट में गुड परचेस करके वो जो अपनी सोसाइटी के अंदर लेकर के आते हैं तो उनको जो इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा होता है। मतलब कि अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल सपोज कर लें कि अगर आप जो है किसी दुकान पर अगर आप जा रहे हो और जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप सामान परचेस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो है सेलर जो है आपको कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर सिंगल पेन खरीदेंगे चाहे सिंगल कमोडिटी खरीदेंगे तो आपको उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही बात इसके अंदर यहाँ पर है कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक बल्क अमाउंट में प्रोड्यूसर से जब लार्ज अमाउंट में जो है बल्क अमाउंट में गुड्स परचेस करती है, ठीक है, तो उसको जो है वो सामान जो सस्ते मिलता है उसको, और उस सस्ते सामान को जो है मेंबर्स जो है आपस में परचेस करते हैं, जिससे हमारा इकोनॉमी ऑफ स्केल का एडवांटेज मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट ये है सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, जिसमें बताया कि जो गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है वेलफेयर प्रोवाइड करना, वही उद्देश्य जो है हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। गवर्नमेंट जो भी वर्क करती है वो जो है प्रॉफिट अर्निंग के मकसद से नहीं करती है। लोग जो है लोगों का जो समाज के अंदर जो लोग सोसाइटी के अंदर लोग उनका उत्थान हो, उनका जो है डेवलपमेंट हो, उस पर्पज से जो है गवर्नमेंट वर्क करती है। वही मोटिव जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। इसमें जो है जो अर्निंग प्रॉफिट जो है वो मेन मोटिव नहीं है। उनका जो मेन मोटिव क्या है, मेंबर्स के सोसाइटी के मेंबर्स को जो है वेलफेयर प्रोवाइड करना, उनको जो है इकोनॉमी ऑफ स्केल प्रोवाइड करना। ठीक है, तो जब ये मकसद जब गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का मकसद की तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद है, तो गवर्नमेंट जो है ऐसे संस्थाओं को, ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है हेल्प करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। उनके ऊपर जो टैक्स कम लगाती है, जो भी इनकम टैक्स हो गया, चाहे जो भी टैक्स है वो टैक्स कम लगाती है उनके ऊपर। ठीक है, उसके बाद से सब्सिडी प्रोवाइड करती है, कोई सामान कोई परचेस करके सोसाइटी, ठीक है, तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ठीक है, या फिर जो है लो इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अगर कोई सोसाइटी जो बैंक से लोन लेना चाह रही है, ठीक है, तो वो लोन जो लैंडर जो है जो लोन प्रोवाइड कर रहा है वो जानता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, तो वो जो है उनसे कम इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका मकसद जो है वेलफेयर प्रोवाइड करना है, और हमारे सरकार का मकसद होता है कि लोगों को जो है वेलफेयर प्रोवाइड करना। तो दोनों का मकसद एक ही है, तो गवर्नमेंट जो है इस तरह संस्थाओं का जो है हेल्प करती है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल features and the merit of the cooperative society. Limitation of the cooperative society. यहाँ भी होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आप कहेंगे कि लिमिटेड रिसोर्सेज कैसा है, इसका लिमिटेशंस हो गया कि क्या मेंबर्स जो है बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं, मेंबर्स का अगर कंट्रीब्यूट करेंगे और जो है रिसोर्सेज इंक्रीज होगा। यहाँ पर जो है लिमिटेड रिसोर्सेज इससे जो कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए इसी मैंने आपको पहले बताया कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्मेशन जो है सर्विस मोटिव के पर्पज से होता है। मिडिल मैन को एलिमिनेट करने के लिए इसका फॉर्मेशन किया जाता है। वीकर सेक्शन की सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही कम लोग अट्रैक्ट होते हैं इस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे कैपिटल कंट्रीब्यूट करके मेंबर बनने के लिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि लिमिटेड रिसोर्स यहाँ पर है। जब देखिए कोई भी पर्सन, कोई भी इन्वेस्टर जो है वो कहाँ पैसा इन्वेस्ट करे, जहाँ पर उसको जो अधिक से अधिक जो है रिटर्न मिलेगा। ठीक है, आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट के बहुत से सोर्स हमारे पास है, बहुत से जरिया हैं। हम बैंक में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं, हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो इन्वेस्टर्स है वो रेशनल माइंड पर्सन है, वो जानता है कि मुझे अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना, जहाँ पर उसको अधिक से अधिक जो रिटर्न मिले। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो
जो शेयर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बिफोर इन्वेस्टिंग द शेयर्स वो पहले पूरा एनालाइज करते हैं कि इस कंपनी का शेयर जो है बढ़िया है कि कौन सी कंपनी जो अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेगी एज ए डिविडेंड, तो वहाँ पर जो है वो पैसा जो है अपना इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कोई भी पर्सन जो है ऐसे जगह पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगी जहाँ पर आपको रिटर्न जो है बहुत ही मामूली मिलेगा या फिर नाम मात्र मिलेगा, ठीक है। तो उस सेंस में कहा जा रहा है यहाँ पर जो है रिसोर्सेज यहाँ पर लिमिटेड है। मैं फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ कि जब मुझे पता है कि जो है बैंक जो अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है मेरे पैसे जमा करने पर, या फिर वो कंपनी अगर शेयर परचेस करता हूँ तो वो कंपनी जो है वो अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करेगा, तो मैं जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर क्यों बनूँगा, ठीक है। कारण ये है कि वहाँ पर रिटर्न जो है मेंबर्स को जो है कम मिलता है, तो इस कारण से जो है लोग जो है कम अट्रैक्ट होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, और इसीलिए जो है बहुत कम लोग जो है इसका मेंबर बनते हैं। तो उस सेंस में जो है कहा जा रहा है कि यहाँ पर रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है यहाँ पर, ठीक है। कोई लोग जब इसमें इन्वेस्ट करेगा नहीं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा आएगा नहीं तो ऊपर कहाँ से होगा, ठीक। उस सेंस में कहा जा रहा है इज अ लिमिटेड रिसोर्सेज। इनएफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट, अगले वही बात हो गया कि मैनेजमेंट यहाँ पर इनएफिशिएंट है, तो बहुत इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं होता यहाँ पर। दोबारा से कि कोई मैनेजर जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है, ठीक है, तो वो जो है हाई सैलरी के बारे में सोचेगा, वो तो हाई सैलरी के बारे में सोचेगा वो। लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक जो है सर्विस मोटिव पर्पज से बनाया गया, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट अर्निंग मेन मकसद नहीं है। जो भी नॉमिनल प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट जो है आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेंबर्स, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हम एक अच्छे मैनेजर्स को क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी हायर कर पाएगा? अगर सोसाइटी जो अच्छे मैनेजर्स को, क्वालिफाइड एक्सपीरियंस मैनेजर को अगर हायर करता है, उसको अपॉइंट करता है, तो उसको वो जो पर्सन जो है अधिक सैलरी का डिमांड करेगा, तो अधिक सैलरी तो ये दे नहीं पाएगा। तो बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है जो अच्छे सैलरी प्रोवाइड करें मैनेजर्स को, ठीक है, उस तरह का सैलरी जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी भी पे नहीं कर पाएगा। इस कारण से जो है अच्छे मैनेजर्स, क्वालिफाइड मैनेजर्स जो है इसके अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो पर्सन जो उसके अंदर इन्वॉल्व है, जो भी मेंबर्स जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, ठीक है, तो वो मेंबर्स को जरूरी नहीं कि उनके पास जो बहुत ही नॉलेज हो, मैनेजमेंट का नॉलेज हो, फाइनेंशियल नॉलेज हो, उनके पास मार्केटिंग का नॉलेज हो, ठीक है, तो वो अपने में ही जो है अपने हिसाब से जो है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करते हैं। तो वहाँ पर मैनेजमेंट जो है वहाँ पर इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो भी पर्सन जो मैनेजर्स हैं दे आर नॉट ए वेरी क्वालिफाइड, क्योंकि क्वालिफाइड मैनेजर्स को रखते हैं तो उनको जो एक हाई सैलरी पे करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी टू पे द हाई सैलरी टू द एक्सपीरियंस मैनेजर। टू सेंस कहा जा रहा है कि इनएफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट है। नेक्स्ट दिया हुआ लैक ऑफ सिक्रेसी। तो लैक ऑफ सिक्रेसी मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी इंटरनल बातें हो रही हैं, जो भी इंटरनल जो सेक्रेट जो बातें हैं, वो बातें जो हैं लीक आउट हो सकता है, बाहर लीक आउट हो सकता है, जो सेक्रेट चीज़ें हैं बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेंबर्स का वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल्स ने बताया, तो इसमें मेंबर्स कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो जो मेंबर जो है इसको छोड़ करके जा रहा है, उसको जो है इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में हर चीज़ के बारे में जानकारी है, जो सीक्रेट जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी है। तो वो जो पर्सन जो छोड़ करके जा रहा है वो जो बाहर उस इन्फॉर्मेशन को जो है लीक आउट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिक्रेसी यहाँ पर नहीं है। तो ये अनदर लिमिटेशन हो गया हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के। नेक्स्ट ये गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको नेट में मैंने बताया था कि गवर्नमेंट का जो पर्पस है वेलफेयर प्रोवाइड करना, वही पर्पस जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का वेलफेयर प्रोवाइड करे। इसलिए गवर्नमेंट जो है सब्सिडी प्रोवाइड करती है, टैक्स रेट कम लगाती है, और जो लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो भी जो है कम देना पड़ता है, ठीक है। एक तरह से गवर्नमेंट इसको सपोर्ट भी कर रही है। और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल इसमें बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दिया हुआ यहाँ पर कंपनी विद सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू द ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट एंड द सबमिशन ऑफ द अकाउंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट का बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्योंकि एक वेलफेयर का यहाँ पर वर्क हो रहा है, लोग जो अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो किसी मेंबर के साथ चीटिंग ना हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई चीट ना करे उनके पैसे को लेकर के, इसलिए यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस है। इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप टाइम पर अपने जो है अकाउंट को ऑडिट कराइए, उसको सबमिट करिए, मेंबर्स को दिखाइए, फिर जो रजिस्ट्रार ऑफिस में दिखाइए उसको, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं जो है बिजनेस ऑपरेशन को कहीं ना कहीं बाधा पहुँचाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस रिगार्डिंग द ऑडिटिंग एंड सबमिशन ऑफ द अकाउंट का दूसरा चीज़ दिया हुआ है इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव मैनेजमेंट थ्रू द कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है। जिस स्टेट जो है आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो स्टेट का जो स्टेट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो है वो
वो जो है आपके फंक्शनिंग में जो इंटरफ्रेंस करती है, डे बाय डे इंटरफ्रेंस करती है कि आपके वर्क जो भी आप वर्क परफॉर्म कर रहे हो उसके अंदर गवर्नमेंट जो बराबर निगरानी रखती है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट जो है बराबर आपके वर्क के अंदर इंटरफ्रेंस करे तो आप फ्रीडम नहीं हो अपने हिसाब से काम करने की। उस सेंस में कहा जा रहा है यहाँ पर कि गवर्नमेंट का यहाँ पर कंट्रोल है उसके फंक्शनिंग में, चाहे उसके अकाउंट को ऑडिट करवाने में या सबमिशन करवाने में कंपनी जो है निगरानी रखती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दिस आर ऑल द लिमिटेशंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक and we will discuss the various form of cooperative society. Till then, thank you.